मेरे हुजूर हर गुलाम से पूछते थे क्या हाल है। एक दिन बड़ा गरीब गुलाम हुजूर का आ गया, करवट में बैठाया, कहने लगे क्या हाल है। कहने लगे हुजूर बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजर रही है। कहा क्या मतलब। कहते हुजूर कभी खा लिया कभी फाका कर लिया, मिल जाता है तो शुक्र कर लेता हूँ, नहीं मिलता तो सब्र कर लेता हूँ। हाँ, गरीबों का तो वक्त भी रुक रुक के चलता है, कभी रातें नहीं होती कभी दिन नहीं होते। ये गरीबों की जिंदगी होती है, मुश्किल से कटते वक्त हुजूर बस कट रही है। हुजूर ना हाल सुन के ना कभी खातिर हुए। इतने में जिब्रील आ गए, महबूब जिस जवान से बातें कर रहे हो ना, ये कल जोहर तक का मेहमान है, इंतकाल कर जाएगा। सुने जवान सारे, तवज्जो है ना सारे लोगों की। हुजूर ये कल जोहर तक का मेहमान है, इंतकाल कर जाएगा। मेरे हुजूर ने इतना सुना आंखें बरस गई। उससे नहीं कहा कि तू कल जोहर तक का मेहमान है। हुजूर देखो करीब देखो मेरा नबी कैसा है। आज औलाद डॉक्टर कहते बाप को ना ये कल तक का मेहमान है, औलाद छोड़ जाती है, औलाद छोड़ जाती है बाप को। हाँ नहीं बचेगा ये, लोग छोड़ देते हैं, चल मरने वाला है, रिश्ते हो जाए खबर आ जाए नहीं बचेगा, लोग रिश्ते तोड़ लेते। वो मेरा नबी कितना करीम है। जिब्रील कहते कल जोहर तक का मेहमान है। हुजूर का जवाब सुनो। हुजूर गुलाम से कहते हैं यार सच बता, कोई तेरी ऐसी ख्वाहिश है जो पूरी ना हुई हो, जिसे तेरा दिल चाहता हो। उसने रो के कहा दो तमन्नाएं हैं हुजूर जो अभी तक पूरी नहीं हुई। कहा कौन सी। सुनना कितना गरीब से आबी था। कहने लगे हुजूर एक तमन्ना तो ये है, सुना है मीठा भी कोई चीज होती है, काश जिंदगी में एक बार खा के देख लेता। इतना गरीब सहाबी। गौर करें वो लोग जो शादियों में आधा खाते हैं आधा फेंक देते हैं, जो होटलों में जाकर के जीप के चटखारों के लिए 6 तरह का खाना लेकर के आधा टेबल पे फेंक के चले जाते हैं। वो कभी देख तेरा फेंका हुआ खाना गरीब थैलियों में इकट्ठा करके लेके जाते हैं। ना कर रब की नेमतों की नाशुक्री। आका फरमाते रोटी की कदर करना, अगर ये रूठ गई तो नस्लों को हाथ नहीं आएगी, फाके मर जाओगे मैसर नहीं होगी। कभी रोटियां फेंका ना करो, दस्तरखान पे पहले गिरा हुआ उठाया करो, उसके बाद पलट का खाया करो। हम कदर नहीं करते हैं, रिस्क की कदर किया करो। और तुझे क्या पता मोहताजी क्या होती है। सहाबी ने कहा था या रसूल अल्लाह, सुना के मीठा भी कोई चीज होती है, अगर वो मिल जाता एक बार खा के देख लेते मीठा क्या शय होती है। आका रो देते हैं इतना सुन के, फरमाते दूसरी ख्वाहिश बता। दूसरी ख्वाहिश सुने। उसने कहा था या रसूल अल्लाह दूसरी ख्वाहिश ये है, आका जवान हो गया हूँ, मेरी भी बीवी होनी चाहिए थी, मेरा निकाह होता। ए आका एक तमन्ना है, मेरी शरीक हयात होती, जब दुनिया सो जाती रात को वो भी उठती मैं भी उठता, वो भी रो के रब को दिखाती मैं भी रो के रब को दिखा देता। आका कहते हैं निकाह नहीं हुआ है। का जी नहीं। का खानदान में कोई लड़की नहीं है। का आका है तो मेरे चचा की बेटी है, मगर गरीब होने की वजह से वो मुझसे नजर फेर रहे हैं। मेरे नबी ने फरमाया बुलाया जाए इसके चचा को। चचा को बुलाया गया। आका जानते हैं कल तक का मेहमान है। ये नहीं कहा था किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये नहीं कहा था किसी की खुशियां उजड़ जाएंगी। आका ने बुलाया बेटी को, उसके बाप को बेटी के, फरमाया सुन मैंने अपने सहाबी का रिश्ता तेरी बेटी के साथ तय कर दिया है और आज ही मगरिब से पहले इसका निकाह होना है। फरमाया बुलाए कोई मेरे उस्मान को। हजरत उस्मान गनी आए। जी या रसूल अल्लाह। का सुनो उस्मान, ऐसा हलवा बनाना जो आज तक किसी ने न खाया हो। मेरे गुलाम ने आज तक हलवा नहीं खाया है, आज इसकी ये तमन्ना पूरी करनी है। अल्लाह अकबर। हलवा भी बन गया, निकाह भी हो गया, रात बीत गई, अगला दिन आ जाता है। आका करीम जानते थे, जिब्रील ने बताया है कि जवान कल जोहर तक का मेहमान है। सुबह मुस्तफा ने गुलाम का हाथ पकड़ा, फरमाया जाओ फला सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। जैसी उसके घर से रोने की आवाज आ
जाए तोड़ के मुझे खबर कर देना। वो कितना करीम नबी है यार, आंसू गवारा नहीं करता उम्मत का। कहते जाओ अगर रोने की आवाज आ जाए तोड़ के मुझे खबर कर देना। अल्लाह अकबर सहाबी है, सुबह से जोहर तक बैठे रहे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। जोहर की नमाज हुजूर के पीछे पड़ी है। आका फरमाते क्या हुआ? कहा आका कोई नहीं रोया है, सुबह से हंसियों की, शादियानों की, खुशियों की आवाजें आ रही है, कोई नहीं रोया है। फरमाया फिर जाओ, असर तक बैठे रहे हैं, असर में फिर पलट के आए हैं, या रसूल अल्लाह उस घर में तो कोई नहीं रोया है, सारे खुश हो रहे हैं, सारे खुश हो रहे हैं, हर लबे पे मुस्कुराहट है, हर चेहरे पे खुशियां है। मुस्तफा ने इतना सुना, सजदे में सर रखा, कहते परवरदिगार बता तो सही, तेरे जिब्रील ने आके बताया था उसकी जिंदगी तो जोहर तक की थी, असर हो गई है, अभी तक इंतकाल क्यों नहीं हुआ है? रब ने फरमाया महबूब जिब्रील ने जो कहा था वो सच कहा था, जिंदगी तो जोहर तक की थी, लेकिन महबूब बात कुछ और है। का मालिक क्या हुआ? का सुन महबूब, जब हलवा बन करके इसके दस्तरखान पे गया था, मियाँ बीवी अल्लाह का शुक्र अदा करके मेरे शुक्रिया के बाद दस्तरखान पे हलवा लेके बैठे थे, पहली मर्तबा मेरे इस बंदे के आगे हलवा आया था। चार होना तो ये चाहिए था, टूट पड़ता हलवे पे, जिंदगी में पहली बार मीठा आया था, लेकिन हुआ ये था। अल्लाह अकबर, रब फरमाता है मैं भूख जैसे चाहा था इन्होंने हलवा खाए, इतने में दरवाजे पे आवाज लग जाती है कोई खुदा के लिए जो भूखे को खाना खिला दे? कम महबूब इतनी आवाज आई, इसने अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा जो कभी नहीं खाया था, अपने आगे का हलवा उठाया और मेरे तरफ लेके चला। बीवी से कहता है शरीके हयात जिसने तुझ जैसी बीवी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया है, हलवा तो क्या है, उसके लिए जान भी कम है। कम महबूब उठा के दरवाजे पे लाया, इसने साहिल के हाथ में जैसे ही हलवा दिया है, उसने हलवे को देखा, उसकी जबान से जुमला निकल गया, उसने कहा खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। ए महबूब, उसने इतना कह दिया, मैंने तकदीर बदल डाली और मैंने मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला। मैंने कहा था कभी कभी दवाएं वो काम नहीं करती जो दुआएं कर जाया करती हैं। का महबूब मरना तो ज़ोहर में ही था, मगर एक गरीब के मुंह से ये जुमला निकला, उसने ये कह दिया खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। अगर मौत दे देते तो उसकी खुशियाँ उजड़ जाती, और अगर मौत दे देते तो फिर उसकी दुआओं का भरम टूट जाता। महबूब, हमने उसकी दुआओं के सदक़े में तकदीर ही बदल डाली, हमने इसकी मौत की जगह इसकी ज़िंदगी लिख दी, ज़िंदगी लिख दी। तो वो काम जो कभी दवाओं से नहीं चलता वो दुआओं से चला करता है, दुआओं से चला करता है। रब ने फरमाया लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, चार कसम याद फरमाई, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तब जाके ये कसम याद करके कहा हमने इंसान को बड़ा खूबसूरत बनाया है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं एक तो ये कि इससे हर इंसान मुराद है, दूसरी तफसीर में गए लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम से मदीने वाला मुस्तफ़ा मुराद है। कितना हसीन है। आला हज़रत कहते हैं लमियाती नज़ीर कफ़ी नज़रीन, मिसले तू न शुद्ध पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है, तुझको शहे तो सरा जाना। अल्लाह से रिश्ते मजबूत करो, मौत सबको आनी है। हमारा अब्दुल कादिर, अल्लाह उस जवान की कब्र पर रहमतों की बारिशें फरमाए। बड़ी जवानी में गया, 22 साल की उम्र थी। मौत जब आती है ना, फिर ये नहीं देखती किसका चिराग बुझ रहा है, किसका सहारा टूट रहा है। मौत आती है तो अपना काम कर जाती है लोगों। मगर ये भी याद रखना, अल्लाह जब किसी से कुछ कीमती शय लेता है तो बदले में देता ज़रूर है, लेकिन शर्त यह है कि सब्र अदा किया जाए, सब्र किया जाए, उसके हर फैसले पर राज़ी रहना है। उसने बेटा दिया है, इंशाअल्लाह बदले में कुछ ना कुछ उससे बड़ी चीज़ देगा, उससे बड़ी चीज़ देगा। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। और एक माँ क्या होती है? वो किसी ने जवान से पूछा, बता यार तू जन्नत में जाएगा कि दोज़ख में? उसने कहा जन्नत में। कहा गारंटी है? कहा हाँ।
कहा क्यों? उसने कहा बता, अगर खुदा मेरा फैसला मेरी माँ के हवाले कर दे क़यामत में और ये कह दे चल तेरा फैसला तेरी माँ करेगी, तो बता मैं कितना भी बड़ा गुनाहगार हूँ, मेरी माँ जहन्नम में भेजेगी? उसने कहा नहीं भेज सकती। कहा अगर एक माँ नहीं भेज सकती तो वो रब जो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है वो मुझे कब जहन्नम में भेजेगा यार। उस रब से रिश्ते मजबूत करो।